इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 47 50 एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। An electronic device that processes data. What is a computer? An electronic device that processes data. और हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर भी दिखेगा, क्या ऑप्शन है करेक्ट, और कुछ 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा। तो वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फटाफट से मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम समय में ये 50 एमसीक्यूज में कवर कर सकूँ। आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके अपने लेवल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आंसर जब डिस्प्ले होगा तो जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको आप ज़रूर रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा बेसिक कॉम्पोनेंट नहीं है एक कंप्यूटर सिस्टम का। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, टोस्टर। Which of the following is not a basic component of a computer system? Toaster. Question number 3. What is the central processing unit CPU responsible for? CPU का क्या काम होता है, ये इनमें से किस चीज के लिए responsible है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। That is processing data and executing instructions. What is the central processing unit CPU responsible for? So it is responsible for processing data and executing instructions. Question number 4 है which of the following is a type of computer commonly used for scientific calculations and simulations. इनमें से कौन सा कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सुपर कंप्यूटर। Which of the following is the type of computer commonly used for scientific calculations and simulations? Supercomputer. Now next question is question number 5. What type of computer is designed for portability and can be carried easily? पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको आसानी से ले जाया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैपटॉप कंप्यूटर। What type of computer is designed for portability and can be carried easily? Correct answer would be option number D, laptop computer. Now question number 6, what is an operating system? Operating system क्या होता है? Correct answer होगा option number B. A piece of software that helps manage computer hardware and provides a user interface. What is an operating system? A piece of software that helps manage computer hardware and provides a user interface. Now question number 7 है which of the following is an example of computer hardware? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड ड्राइव। अब मैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस यहाँ शो कर रही हूँ और एक ही बार मैं रीड करूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। Now question number 9, which type of computer is typically used to store and manage files, documents and data for a network of computers? Option number C correct answer होगा, सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर। Now next है question number 10, what is the primary function of a computer's motherboard? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू प्रोवाइड अ फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से?
वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कीबोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पावर सप्लाई यूनिट, शॉर्ट में है पीएसयू, इन अ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विंडोज 10। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसलिए विंडोज 10 क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू ब्राउज द इंटरनेट एंड व्यू वेब पेजेस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू, इसका क्या पर्पस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोसेस एंड रेंडर ग्राफिक्स एंड इमेजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल क्लाइंट, एक ईमेल क्लाइंट का क्या पर्पस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज अ सर्वर, सर्वर क्या होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूआरएल, एक यूआरएल का क्या पर्पस होता है। वो होगा ऑप्शन नंबर बी, to specify the address of a resource on the internet. So what is the purpose of a URL? To specify the address of a resource on the internet. Next है question number 22. Which component of a computer system is responsible for permanent data storage? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रिंटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू create a physical copy of a document or image on paper. Next है question number 24. Which of the following is a type of computer network that covers a small area such as a home or office? वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, दैट इज LAN लोकल एरिया नेटवर्क। Now question number 25, what is the purpose of a computer's BIOS? BIOS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। So what is the purpose of a computer's BIOS, basic output input output system? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो तब ये बायोस जो है इट कम्स इनटू पिक्चर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर शुरू हो रहा, स्टार्ट हो रहा, फिर बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, इसी की वजह से बायोस। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग वेयर डेटा एंड सर्विसेज आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। जैसे आपका ये हो गया गूगल ड्राइव पे चीज़ें, आप ऑनलाइन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ऑनलाइन स्टोरेज के लिए है। सो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, और ऑनलाइन ही आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसमें चीज़ें सेव कर सकते हैं, फिर प्रोसेस कर सकते हैं। So it is a form of computing where data and services are accessed over the internet. Now question number 27 है, what is a web server। एक वेब सर्वर क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a computer that hosts websites and serves web pages to users. Now next है क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is an example of an application software। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अ malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन replicate itself and harm a computer। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर्स कैशे मेमोरी। एक कंप्यूटर की कैशे मेमोरी का क्या पर्पज होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल। So what is the purpose of a computer's cache memory? To store frequently accessed data for faster retrieval। बार बार यदि प्रोसेसिंग के टाइम कोई डाटा चाहिए तो एक कैशे एक बहुत फास्ट मेमोरी, तो वहाँ पे डाटा सेव कर लिया जाता है ताकि फटाफट से वहाँ से डाटा लिया भी जा सके। कई बार होता है ना, कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वहाँ पे डाल दिए, बट वापस से उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बहुत फास्ट मेमोरी का यूज़ हो जाता है वहाँ पे, वो है कैशे मेमोरी। वहाँ उसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कैशे मेमोरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। जैसे सीडी, डीवीडी, इन सब का क्या फंक्शन होता है इन अ कंप्यूटर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू रीड एंड राइट डाटा टू ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, which component of a computer system is responsible for sound output। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साउंड कार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज अ नेटवर्क राउटर यूज्ड फॉर। एक नेटवर्क राउटर का क्या यूज होता है। टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम होता है राउटर का। व्हाट इज द नेटवर्क राउटर यूज्ड फॉर टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अ कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर। कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस होता है उसका क्या काम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे हर इंसान का एक नाम होता है डिफरेंट, तो वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। नाम तो जैसे सेम भी हो सकता है, बट आईपी एड्रेस बहुत यूनिक होता है। तो जैसे आईडी कह लीजिए एक तरीके से, जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम तो फिर भी क्या है, सेम नेम के 3-4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आईडी यदि यूनिक है स्टूडेंट का,
या स्टूडेंट का रोल नंबर कह लीजिए, वो तो यूनिक ही होगा ना। रोल नंबर 1 किसी का है तो वो एक ही स्टूडेंट का होगा। सपोज रोल नंबर 1 और 2 में नाम सेम है, सपोज हम ले लें कि नेहा नेम है, दोनों रोल नंबर 1 का भी 2 का भी, नाम तो सेम हो गया नेहा, बट 1 और 2 में क्या होगा, उनका रोल नंबर तो डिफरेंट है ना। तो रोल नंबर, तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से हो गया। एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सपोज, ठीक है, जैसे हम इंटरनेट भी जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। इस कंप्यूटर को यहाँ से कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इससे थ्रू आईपी एड्रेस। बाकी और भी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फिलहाल हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस वही समझ लीजिए जैसे एक स्टूडेंट आईडी हो गया। तो एक नेटवर्क पे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। So what is a computer's IP address used for to identify and communicate with other devices on a network? Now next है question number 35. Which of the following is an example of a portable storage device? एक portable storage device का इनमें से कौन सा example है? Portable का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है और उससे जब मन चाहे रिट्रीव भी किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इनपुट डिवाइस लाइक अ बारकोड स्कैनर? एक बारकोड स्कैनर का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू स्कैन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम बारकोड्स इनटू अ कंप्यूटर। बारकोड स्कैनर क्या करता है, जैसे कोई बारकोड है उसको रीड करके पहले स्कैन करेगा और फिर उसमें से डाटा लेके इनपुट करेगा किसमें, कंप्यूटर पे, फिर वो हमें दिखेगा कि उस बारकोड का जो भी मीनिंग है, उसमें जो भी डाटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज सीपीयू क्लॉक स्पीड मेजर? सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या मेजर करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर साउंड कार्ड? एक कंप्यूटर के साउंड कार्ड का क्या पर्पज होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। साउंड कार्ड की मदद से ही कोई भी ऑडियो है जो हमें सुनाई दे रहा कंप्यूटर में, तो उसकी प्रोसेसिंग हो पाती है और फिर वो ऑडियो आउटपुट हमें सुन पाता है। बट उसके लिए कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा होता है, साउंड कार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स पावर बटन? एक कंप्यूटर का जो पावर बटन होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? उसका प्राइमरी फंक्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू पावर द कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का काम होगा उस पावर बटन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? इनमें से कौन सी टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का काम प्रोसेसिंग का है, मेमोरी का नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है कहीं ना कहीं कोई मेमोरी ही है एक टाइप की जो हमें दिख रही है, लेकिन सीपीयू का काम प्रोसेसिंग का है। ये एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती है। ये बात अलग है कि ये मेमोरी का यूज भी कर रहा होता है सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर्स नेटवर्क कार्ड? एनआईसी भी कहते हैं इस नेटवर्क कार्ड को, तो इसका क्या पर्पस होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इस एनआईसी की मदद से ही कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियसली बता ही चुकी हूँ। और डिटेल में आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको,
इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर नेटवर्किंग को डिटेल में समझना चाहते हैं देन आप उस प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बता रखा है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडोज 10। विंडोज 10 क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर सर्वर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। एक कंप्यूटर सर्वर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टोर एंड मैनेज डाटा एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑन अ नेटवर्क। नाउ है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर्स बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इधर रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। So what is a computer network? It is a collection of interconnected computers and devices that can communicate and share resources. ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं विद इन नेटवर्क। जैसे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है और साथ में एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही किसी भी कंप्यूटर से आप कमांड देंगे, पहले कनेक्ट किया जाएगा उस प्रिंटर को, और किसी भी कंप्यूटर से फिर आप जब कमांड देंगे, वो कनेक्टेड रहना चाहिए बट प्रिंटर से, तो वो सेम प्रिंटर किसी आप सपोज कनेक्टेड है 10 कंप्यूटर से, किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट कमांड देंगे तो फिर वहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो कोई भी रिसोर्सेज शेयर की जा सकती है कंप्यूटर पे। देखिए सेम प्रिंटर को 10 कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ कंप्यूटर्स कैशे मेमोरी यूज्ड फॉर। कंप्यूटर की कैशे मेमोरी किस चीज के लिए यूज होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। A website that indexes and searches for information on the internet. देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, समटाइम्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी इसको कह दिया जाता है, ज़्यादातर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही यूज होता है इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल होगा इनमें से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिंटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। So what is a computer virus? It is a malicious software program that can replicate itself and harm a computer system. इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।